दिशा पाटनी के घर शूटर रविंद्र ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी वो जिगाना पिस्टल थी। वही पिस्टल जो इन दिनों गैंगस्टर्स की पहली पसंद बनी हुई है। आखिर क्यों? लेकिन सिद्धू मूसेवाला और अतीक अहमद की हत्या से लेकर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग तक इस हथियार का नाम बार बार क्यों सामने आ रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस पिस्टल से अतीक अशरफ मारे गए उसी पिस्टल से दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग। जिस पिस्टल से सिद्धू मूसेवाला की हत्या उसी पिस्टल से बरेली में फायरिंग कांड। ये तस्वीरें 12 सितंबर की, जब बाइक पर सवार होकर अरुण और रविंद्र दिशा पाटनी के घर के बाहर पहुंचे थे। फिर बाइक के पीछे रविंद्र ने दिशा के घर को टारगेट कर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। रविंद्र ने जिगाना पिस्टल से की थी ताबड़तोड़ फायरिंग। गाजियाबाद में पुलिस ने शूटर रविंद्र और अरुण की जिंदगी की पारी खत्म कर दी। दोनों अपराध की दुनिया में लंबे वक्त से एक्टिव थे। दोनों पर हत्या, लूट, रंगदारी और अवैध हथियारों के कई मामले दर्ज थे। दोनों के पास से पुलिस को 2 पिस्टल मिले, एक जिगाना पिस्टल, एक ग्लॉक ज़ेन 5। इनमें से जिगाना वो पिस्टल है जो शूटर्स की पहली पसंद है। गैंगस्टर्स से जुड़े शूटर्स इसी पिस्टल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस पिस्टल का नाम हाल के कुछ सबसे सनसनीखेज हत्याकांडों में सामने आया है। साल 2022 में पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद 2023 में उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या में भी यही हथियार सामने आया। जाहिर है इन वारदातों ने इस हथियार को गैंगस्टर्स के बीच स्टेटस सिंबल बना दिया। कुछ साल पहले जब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जितेंद्र गोगी से हाथ मिलाया था तो दोस्ती की निशानी के तौर पर एक जिगाना पिस्टल दी थी। सवाल है कि आखिर इस पिस्टल में ऐसा क्या है? भारत में पहुंचाई जाती है पिस्टल। तस्करी का नेटवर्क बेहद जटिल है। पहले पाकिस्तान से जिगाना पिस्टल की खेप नेपाल भेजी जाती है। वहाँ पार्ट्स को अलग किया जाता है और कारों में खास कंपार्टमेंट बनाकर भारत लाया जाता है। भारत पहुंचने पर पार्ट्स को असेंबल कर गैंगस्टर्स के बीच सप्लाई की जाती रही। लेकिन अब तस्करों ने नया तरीका अपना लिया है और वो तरीका है ड्रोन का। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर पर पिस्टल गिराई जाती है, फिर वहां से देश भर में पहुंचाया जाता है। भारत में इस पिस्टल पर रोक है, इसीलिए गैंगस्टर्स इस पिस्टल के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। ब्लैक मार्केट में इस पिस्टल की कीमत 5 से 10 लाख रुपए के बीच है। नेपाल रूट से आने वाली जिगाना की कीमत करीब 6 लाख रुपए है। पाकिस्तान से ड्रोन से गिराई जाने वाली सस्ती कॉपी 4 लाख में मिल जाती है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और यूपी पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि ये पिस्टल पाकिस्तान के दर्रा आदम खेल इलाके में अवैध रूप से बनाई जाती है। यानी तुर्की की पिस्टल को पाकिस्तान में रिवर्स इंजीनियरिंग कर सस्ती कॉपी तैयार की जाती है। ये पिस्टल भी असली की तरह ही सटीक होती है, लेकिन ये सस्ती पड़ती है। विदेशों में बैठे गैंगस्टर अपने गुर्गों को यही पिस्टल मुहैया करवाते हैं। यहाँ तक कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान पर हमले की साजिश में भी जिगाना का सहारा लिया था। गैंगस्टर्स दूसरे हथियार भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑस्ट्रिया की ग्लॉक पिस्तौल, रूस की AN-94 राइफल और जर्मनी की P-30 हैंडगन। लेकिन जिगाना का क्रेज सबसे ज्यादा है, क्योंकि अब गैंगस्टर्स इसे स्टेटस सिंबल मानने लगे हैं। हालांकि गाजियाबाद में मारे गए रविंद्र और अरुण के पास से एक ग्लॉक पिस्टल भी बरामद की गई है। इसकी खासियत गैंगस्टर्स को आकर्षित करती है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।